सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे रामाय प्रतिबोधितां भगवता साक्षात् शिवेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना पाद्मे पुराणे शिवाम् अद्वैतामृतदायिनीं भगवतीम् आषोडशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंस्मरामि शिवसङ्गीते भवध्वंसिनि शिवसङ्गीते भवध्वंसिनि। सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् अखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मेय समस्त देवी देवता समस्त ऋषीश्वर मुनीश्वर पूज्य महाराज श्री जी समस्त श्रोत्र वृंद के स्वरूप में विराजमान सच्चित आनंद चिन्मय घन स्वरूप परब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि समर्पित करते हुए भगवान के अहित की कृपा है हम लोग श्री शिवगीता 6वां अध्याय चिंतन कर रहे हैं 50वां श्लोक से। कल आप लोग सुन रहे थे समस्त दुखों का मूल कारण तृष्णा है, इसलिए तृष्णा जब तक रहेगी तब तक दुख परंपरा रहेगी। तृष्णां हित्वा हेतुजालस्य मूलम बुद्धिया चित्तं स्थापयित्वा मयिह एवं ये मां ध्यायमाना भजन्ते तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। जो शाश्वत शांति चाहते हैं उनके लिए ये उपाय बताया गया। जब तक आपके हृदय में तृष्णा है, तृष्णा अपने पास जो बहुत कुछ चीज़ हैं, ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, फिर भी दूसरों की भी संपत्ति मेरे घर में आके गिर जाए, मेरे पास आ जाए, सब दुराशा तृष्णा। इसी प्रसंग में आप लोगों ने सुना ईशावास्योपनिषत् में माँ गृधक कैस्यस्विद धनम ईशावास्यमिदगम सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः माँ गृधक कैस्यस्विद धनम। धन किसका है? कोई माँ के पेट से तो लाया नहीं, कोई जाते समय ले नहीं जा सकता, किंतु बीच में अभिमान करके घमंडी हो करके बड़ों का अपमान करता है, माता पिता गुरुजनों का अपमान करता है, धन के निमित्त से घमंडी हो करके, चाहे धन के निमित्त हो, विद्या के निमित्त हो, या रूप सौंदर्य के निमित्त, या मैं पुरुष हूँ इस प्रकार हो, या मैं स्त्री हूँ इस प्रकार हो, धनी गरीब किसी भी प्रकार हो,
तो किसी भी प्रकार के यदि कोई घमंड रखता है वो किसी काम का नहीं रहता, बेकार हो जाता है। बेकार जो बोलते हैं ना, बेकार। बेकार नहीं, बे माने दो कार नहीं, बेकार बोलते हैं ना, बेकार। एक दो, दो को बे भी बोलते हैं ना, बे। वो बे दो कार मतलब जो है, एक कार हो तो एक कार में बढ़िया जो है जा सकते हैं, कि दो कारों में, एक कार में एक पाँव, एक कार में एक पाँव रख करके नहीं जा सकते। जैसे दो नौकाओं में यदि आप यात्रा करोगे बीच में ही गिर जाओगे, है कि नहीं? इसलिए बेकार माने बाकी सब कर्म करता है, क्रियाकलाप करता है, किंतु जो करना चाहिए, जो करना चाहिए मनुष्य जन्म में वो नहीं करता, इसलिए वो बेकार है ना? व्यर्थ कार में बैठ करके जा रहा है। जहाँ जाना चाहिए, मुख्य जो प्रस्थान है मोक्ष की तरफ, उधर नहीं जा रहा है, दुनिया की तरफ जा रहा है बहिर्मुख होकर के। ऐसा व्यक्ति कोई शाश्वत शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति तृष्णा छोड़ करके, जब तृष्णा रहेगी बहिर्मुख हो जाएगा। तृष्णा रहेगी, 1 घंटा में बैठ करके प्रवचन सुनूंगा, इससे अच्छा होगा कि 1 घंटे में 1000 रुपये 2000 कमा लूँ। 2000 नहीं कमा सके, कम से कम 100 रुपये तो कमा ही लूँगा। 100 रुपये भी नहीं कमाए, 10 रुपये भी कमा लिया तो बहुत है, कम से कम चाय पीने के लिए आ जाए। किंतु ये 1 घंटे में जो सत्संग के माध्यम से जो लाभ प्राप्त करता है, उसका मूल्य उसको मालूम, जानता नहीं, सत्संग का महत्व नहीं जानता है। इसलिए सत्संग से भी बढ़ करके समझता है 10 रुपये। हाँ, तृष्णा, यदि भगवान ने आपको खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए सब दिए हैं, तो थोड़ा बहुत अपने लिए, जीवन का उद्धार के लिए भी थोड़ा समय निकाल करके सत्संग में लगाना चाहिए, भगवान चिंतन में लगाना चाहिए। अब महात्मा लोग क्या बोलेंगे? थोड़ा बहुत मार्ग निर्देशन करेंगे, थोड़ा बोलेंगे, बोलते 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 निकल जाए। बोलने वाले भी जाते रहेंगे तो सुनने वाले भी जाते रहेंगे। जो सुन लिए अपने हृदयंगम कर लिए, जीवन में उतार लिए, और अपने सुविचार से अच्छा यदि जीवन बना लिए तो धन्य हो जाएंगे, शाश्वत शांति पाएंगे। इसलिए कहते हैं तृष्णाम हित्वा हेतुजालस्य मूलम, समस्त दुखों का हेतु, समस्त दुखों का मूल जो है, हेतु है, कारण है, ऐसी जो तृष्णा है, उस तृष्णा को जो छोड़ सकता है वही शाश्वत शांति पा सकता है। और बुद्धिया चित्तम स्थापित्वा मयि, बुद्धि के माध्यम से चित्त में मुझे स्थापित करके, माने भगवान को अपने चित्त में धारण करके, ध्यान करके, एवं ये माम ध्यायमाना भजन्ते, इस प्रकार निरंतर भगवत चिंतन में तल्लीन होकर के जीवन को धन्य बनाएगा, वही शाश्वत शांति पास। न इतरेशम, दूसरे लोगों को इस प्रकार शाश्वत शांति नहीं मिलेगी। जो बाहिर प्रवृत्ति वाले होते हैं, प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, जितने भी आप करते रहो, व्यापार बढ़ाते रहो, और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। अब भले ही आप वर्ल्ड माने दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारी है, इनके पास एक दिन में इतने करोड़ों रुपयों की संपत्ति आ रही है, तो भी शांति नहीं। फिर कौन से जो है, और कुछ ऐसे उपाय निकालूं कि और भी थोड़ा सा आके इकट्ठा हो जाए। आप लोग कई लोगों को जानते हैं, इस प्रकार एक घंटे में कितने करोड़ रुपए कमा रहे हैं, है ना? तो ठीक है, पूर्व जन्म का पुण्य का भी फल हो सकता है, किंतु यही जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, उससे शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। यदि अंदर से आसक्ति है तो दुखी होता है, यदि अंदर से आसक्ति नहीं है,
बाह्य संपत्ति खूब होने पर भी बाहर यदि मन ये प्रवृत्ति बाहर नहीं है, अंतर्मुख है, तो शांति रह सकता है, शांति से रह सकता है, किंतु वो बहुत मुश्किल है, दुर्लभ। सब जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, बाहर जो है मन चला जाता है। कहते हैं वो जो ब्रह्म तत्व के बारे में जितने भी वाणी है, वो वाणी नहीं बता सकती है कि ये आत्मा ये है, ब्रह्म ये है। इस प्रकार वाणी के द्वारा कहने लायक नहीं है वो सूक्ष्म तत्व, आत्म तत्व। इसलिए कहने के लिए प्रयत्न करते करते वाणी और मन वापस लौट आते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्म मां ज्ञात्वा न बिभेति कुतश्चन। मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हूँ। जो मेरा निज स्वरूप जान लेता है वो कभी कहीं भी डरता नहीं, भय नहीं होता। क्यों? आनंद स्वरूप परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, वही आनंद स्वरूप मैं हूँ। शिवोहम शिवोहम। इस प्रकार जो जान लेता है वो कभी भी किसी से कहीं डरता नहीं, भयभीत नहीं होता। नहीं तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा भी जो है बुखार भी आ जाए तो पता नहीं मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। हाँ, कभी कभी होता है कि नहीं, मन में जो है एक बात आती कि नहीं, हाँ, मन में अगले साल हम लोग फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगले साल मतलब फिर यदि हम आएंगे, आप लोग आएंगे, यदि ऐसे प्रारब्ध होगा तो पता नहीं कितने जो है क्या बोलते हैं को विकेट गिर जाते बोलते हैं ना, कितने विकेट, क्रिकेट में विकेट बोलते हैं। तो उस प्रकार कितने गिर जाएंगे, कितने रहेंगे, एक क्षण के बाद कोई, कितने आप लोग समाचार में सुनते हैं, कोई जो है ज़मीन पर चलते चलते मर रहा है, कोई जो है हवाई जहाज़ में मर रहा है, कोई केक खा करके मर रहा है, पूरे का पूरा परिवार मर गए। तो कोई जो है चार्टेड क्या है कि वो प्लेन में जाते हुए मर रहे हैं। माने सामान्य जो हवाई जहाज़ में जाएंगे तो कुछ सुविधाएं कम रहेंगी, इसलिए ज़्यादा पैसा खर्च करके स्पेशल हेलीकॉप्टर में जाएं तो भी मर रहे हैं। तो कोई गारंटी नहीं है कब किसका जीवन का अंतिम क्षण आ जाएगा, इसलिए सजग रहना चाहिए। आनंद स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है वो मेरा निज स्वरूप है, ऐसा जो स्वरूप को जो जान लेता है, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, ऐसे शिव स्वरूप को जो जान लेता है वही वास्तव में शाश्वत शांति पा सकता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्म मां ज्ञात्वा ज्ञात्वा, जान करके न बिभेति कुतश्चन, किसी से भी डरता नहीं, यम धर्मराज से भी नहीं डरता, फिर यम दूत से क्या डरेगा, यम धर्मराज से, यम जी से भी नहीं डरता। क्यों? ऐसे ज्ञानी की दृष्टि में चाहे ब्रह्मा जी हो, विष्णु जी हो, कोई भी हो, यम धर्मराज हो, सब मेरे ही स्वरूप हैं, मेरे चैतन्य में ये सब जो है प्रतिभासित हैं। अधिष्ठान में ये सब आरोपित है, अध्यस्त है। अधिष्ठान जैसे रेगिस्तान में दूर से जल दिखाई दे रहा है, तो जल में भले ही ऐसे जो है लहरें दिखाई दें, उन लहरों से किसी की प्यास बुझती है क्या? वहाँ कोई कीचड़ बनती है, गीला होता है क्या वहाँ पर? जहाँ पर वो जल दिखाई दे रहा है उससे आरोपित वस्तु से अधिष्ठान को किसी भी प्रकार नुकसान आरोपित है ना, वास्तविक नहीं है। वो रेगिस्तान में जो मृग तृष्णांभस इसको बोलते हैं, उसके उस जल से किसी की प्यास नहीं बुझेगी और वो जल में स्नान नहीं कर सकते। वो जल जो है दूर से देखने में दिखाई देता है, पास में जाएंगे तो ना जल है कुछ, वो तो सिर्फ जो है धूप के कारण वो इस प्रकार दूर से दिखाई देता है।
रेगिस्तान में ही नहीं, ये जो सड़क पर भी आप दूर से देखेंगे तो दिखाई देगा, किंतु जल के जैसे दिखाई देने पर भी वो जल नहीं है। उसी प्रकार अधिष्ठान एकमात्र सत्ता है ब्रह्म, ओ चैतन्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उस ब्रह्म में ये समस्त सृष्टि प्रतिभासित है अज्ञान से, अज्ञान के कारण। जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, रज्जु सर्प भ्रांति जब मिट जाएगी, उसके बाद ये रस्सी रज्जु का वास्तविक ज्ञान होने के बाद जैसे जो है वो हंसेगा कि अब तक तो हम इतने डर गए थे, ये तो सांप है, सांप में ये फण में जो है विष है, विष के साथ मुझे डसेगा तो मैं मर जाऊंगा, इस प्रकार डरता था। जब इस प्रकार वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद डर रहेगा। देखने में भले ही दूर से सांप जैसे दिखाई पड़े तो भी वो डरेगा नहीं, भय नहीं करे, उसको भी भय नहीं होगा। क्यों? वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसके बाद आराम से जाएगा पीछे पीछे, उसके बगल बगल से जाएगा। एक बार हम जो है तिरुपति बालाजी के पास चातुर्मास में 1 महीना प्रवचन कर रहे थे। शायद मेरे ख्याल से ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद पर प्रवचन कर रहे थे। हमारे लिए जो कमरा दिए गए ऊपर दूसरे मंजिल में, अच्छा कमरा दिए, तो वहाँ से जब हम स्नान करने जा रहे थे, इतने में एक बार इधर नीचे एक तरफ देखने की इच्छा हुई। सड़क, सामने सड़क है, वहाँ एक छोटा बच्चा जा रहा था, पास में ही एक सांप दिखाई दिया, उधर ही जा रहा था वो लड़का। हमने कहा दूर दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। तिरुपति बालाजी में तेलुगु में भी हम प्रवचन करते हैं, तो हमने कहा तेलुगु में, तो वो बच्चा जो है सुनता नहीं, और ज़ोर से हमने कहा तो भी नहीं सुनता, और बगल उधर इसी चला गया। तो वो बच्चा जा रहा था, मुझे जो है लगता है कि क्या होगा, वो जो सांप है फण उठा रहा है, काला नाग। कोई दूसरा लड़का थोड़ा बड़ा वो आया था, कोई आदमी आया, उससे भी मैंने ऊपर से चिल्लाया, तो शायद वो सुना कि नहीं सुना पता नहीं, वो भी डरा नहीं। वो पास में से गुजर रहा था, वो मंदांधकार था, ना दिन न रात, शाम का समय। मुझे लगा हम इतने चिल्ला रहे हैं कि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही, कि शायद वो लोग नहीं सुन पा रहे हैं, या वो सांप जो है मरा हुआ है। यदि मरा होता तो वैसे जो फण ऊपर नहीं उठा सकता, उठा रहा था। स्नान करने के लिए समय हो रहा था, बाद में प्रवचन के लिए जाना था मुझे, तो मेरे मन में ऐसे लगा कि पहले जा करके वहाँ जाके, और कोई पास में कोई नहीं था, सब चले गए प्रवचन में। सबसे पहले जाना पड़ता है ना, सुनने वालों को पहले जाके बैठना पड़ता है, हाँ, बोलने वाले बाद में आते हैं। और एक एक जगह एक एक परंपरा है, अपने अपने परंपरा है, किंतु वास्तविक क्या है, ये शिष्टाचार है, सुनने वाले पहले आए, बोलने वाले बाद में आए। वो सब चले गए, बैठ गए, और हम जो है बाद में गए, जाना था तो कोई बोलने के लिए मेरे पास कोई था नहीं, तो मैं खुद ही गया वहाँ पर नीचे उतर के। तो वो जो सांप ऐसे